विड्थ अपनी लेबल की कितनी चाहिए और हाइट कितनी चाहिए। तो ये जो है आप एक्स से मतलब जो मेरी फ्रेम है, जो मेरा लेबल है, वो यहाँ से कितना दूरी पर आएगा वो हो गया एक्स। बाई मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर आएगा वो हो गया मेरा बाई। और विड्थ क्या होगी, जो ये पूरी विड्थ है ये होगी मेरी विड्थ, और हाइट क्या होगी, ये हो गई मेरी हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इसका पता लग गया होगा कि ये प्लेस फंक्शन क्या करता है। ये चार जो है अपने आर्गूमेंट, चार आर्गूमेंट लेता है। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट फर्स्ट का मतलब, दूसरे का मतलब हो गया मार्जिन टॉप कितना होगा इस कंपोनेंट का, और तीसरे का मतलब हो गया मेरी जो ये टाइटल कंपोनेंट है इसकी विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी। जब तक आप इस चीज़ को नहीं लिखेंगे तब तक जो है आपका लेबल स्क्रीन के ऊपर शो होगा ही नहीं। तो आपको जो है ये लिखना ही पड़ेगा। अपने अपने लेबल को स्क्रीन पर प्लेस करने के लिए और भी मेथड है। एक प्लेस मेथड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है ग्रिड, और तीसरा मेथड है पैक। तो इसमें से आप कोई भी जो है मेथड यूज कर सकते हो, परंतु प्लेस मेथड जो है 4 आर्गुमेंट लेता है, जबकि पैक मेथड जो है कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे जो है मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँ, कमेंट करने से क्या होगा कि ये जो है लाइन चलेगी नहीं। अब कमेंट नहीं हुआ, ये कुछ और हो गया, ये कर दिया मैंने कमेंट। ठीक है, तो अब मैं रन करूँ तो देखना मेरा जो ये टाइटल है, ये जहाँ जो आपको दिख रहा है ये अब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, ये मैंने कर दिया रन। तो ये देखिए मेरा टाइटल जो है गायब हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और बैकग्राउंड कलर जो है रेड है। रेड क्यों है, क्योंकि जो मैंने कंट्रोल वाई और जेड किया था वो इसमें आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मेरा सियान था, ये लाइट येलो था। कहाँ पे था, ये यहाँ पे था, क्या था मेरा, लाइट येलो। वैसे रेड कलर भी अच्छा लग रहा है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ तक मेरे को, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, है ना, ये था मेरा कलर पहले। ठीक है, तो ये काम है इस प्लेस फंक्शन का कि आपको जो है इसको शो करता है आपके कंपोनेंट को। जब भी मैं कंपोनेंट बोलूँगा तो कंपोनेंट से आप समझ लेना कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लेबल हो गया, टेक्स्ट फील्ड, इनको जो है कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं, ये हो गया, ठीक है, टाइटल हो गया। ऐसे ही अगर आपको और लेबल बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि ये भी लेबल ही हैं जो कि आप देखेंगे, ये लेबल, ये लेबल, ये लेबल, ये लेबल, ये सारे लेबल। तो ये लेबल बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बस आपको क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर जो है अलग अलग है, तो मैंने वो दिए हुए हैं। तो आपको जो है अगर आपने एक लेबल बनानी है और इसका प्लेस, तो प्लेस फंक्शन से आपको जो है एक्स कितना, आपको जो है एक्स बाई जो है चेंज करने पड़ेंगे, विड्थ हाइट चेंज करनी पड़ेगी। सिंपल आपके यहाँ पर लेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा लेबल बता देता हूँ, फर्स्ट नेम वाला। तो ये जो है मेरा फर्स्ट नेम का लेबल है, ये 2 लाइन वाला। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने सबसे पहले लेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके अंदर जो है इसको क्यों मेरे को रूट के अंदर पास करना है, रूट विंडो के अंदर, तो मैंने जो है रूट विंडो का ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर कोमा। टेक्स्ट मेरे को चाहिए फर्स्ट नेम, तो टेक्स्ट आ गया। फोरग्राउंड मेरे को चाहिए ये, बैकग्राउंड मेरे को चाहिए खाकी। ठीक है, फॉन्ट मेरे को चाहिए ये। तो ये काम कर रहा है, ये मैंने किसका बताया आपको, ये बताया मैंने इसका फर्स्ट नेम का। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने लेबल बना सकते हैं। इसी तरह आपको यही काम इस यहाँ पर करना है, यहाँ काम यहाँ करना है, यहाँ करना है। तो आई होप आपको जो है लेबल बनाना आ गया होगा। तो मैं जो है अगले लेबल आपको नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने लास्ट नेम के लिए ये लेबल बनाया है, मैंने जो है थोड़ी अरेंजमेंट की है। मैंने लेबल जो है एक साथ भी बना सकता था, परंतु जो है प्रोजेक्ट में आपको जो है अपने प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ा, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ताकि जो है जब आप अपना प्रोजेक्ट बाद में देखें तो आपको जो है किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े। ठीक है, तो आप जो है तब सिंपली जो है आपने जो है अरेंजमेंट करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया है, आपने जो है लेबल दिया है, और इस लेबल की मेरी टेक्स्ट फील्ड क्या है वो मैंने नीचे दे दी है। तो ये जो है मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो ये भी लेबल है, ये भी लेबल बनाया है जिसका मैंने ये दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको लेबल बनाना है। और इसको जो है प्लेस आप देख लीजिए, कॉन्टैक्ट डॉट प्लेस एक्स, और यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू का खेल है सारा ही, विड्थ और हाइट का इसका खेल है सारा ही, कि आपका लेबल यहाँ पर है फिर वहाँ पर है। जैसा कि आप रन करके देख सकते हैं कि आपका लेबल अलग अलग जगह पे कैसे है। तो जितने आपको लेबल चाहिए, जैसे मेरे को यहाँ पर लेबल मैंने यूज़ किया है 1 2 3 4 5 और 5 4 9, तो 9 लेबल मैंने यूज़ किए हैं। तो क्या कर दिया मैंने, 9 लेबल मेरे को बनाने पड़े, 9 लेबल के ऑब्जेक्ट मेरे को बनाने पड़ेंगे, और उनको 9 टाइम जो है
क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेबल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन में टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये और ये जो है टेक्स्ट फील्ड नहीं है। तो ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं कि जब आपको टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो ये जो है आपको कहाँ मिलेंगे, सब चीज़ें ये मिलेंगी आपको टीके इंटर, जो मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है इसके अंदर जो है ये सारी क्लासेस जो है डिफाइन है। तो आपको जो है इसी एक लाइन से जो है ये सारा काम हो रहा है, बाकी लाइनें अभी यूज़ में नहीं है। जब ये यूज़ में आएंगी तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको जो है इन जो ये 4 लाइनें बाकी हैं फ्रॉम इंपोर्ट, ये जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसी प्रोग्राम में जो है मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है, इसी फाइल में। तो अब मैं चलता हूँ टेक्स्ट फील्ड के लिए। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए ये जो है लाइन 22 से जो है मैंने अपने फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड बनाई है। तो इसका नाम दिया है मैंने FN अंडरस्कोर टेक्स्ट। और जो है अगर आपको टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आपको जो है एंट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो मैंने यहाँ लिखा है एंट्री, इसका ई बड़ा है। ठीक है, तो पाइथन में क्या है, क्लासेस का जो है फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है हमेशा ही कैपिटल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है ऐसे अपनी पाइथन के अंदर एंट्री बना सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, ये लगभग जो है लेबल की तरह जो इसके अंदर आर्गुमेंट पास होंगे ना फ्रेंड्स, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, जैसे लेबल में पास होते हैं वैसे ही होते हैं कि आपको फोरग्राउंड कैसा चाहिए, आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए, आपको कहाँ प्लेस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है अपनी टेक्स्ट फील्ड को करना है मेरे को रूट विंडो के ऊपर प्लेस। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्फ डॉट रूट। तो इससे क्या होगा, मेरी जो ये एंट्री फील्ड है ये रूट विंडो के ऊपर प्लेस हो जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है दूसरा मेरा आर्गुमेंट है बैकग्राउंड, मेरे को कैसा चाहिए अपने टेक्स्ट फील्ड का, तो वो यहाँ पर मैंने वो सेट किया हुआ है, कोमा BD इक्वल टू 2 बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर मेरे को चाहिए 2 पिक्सल का, तो यहाँ पे मैंने 2 पास की दिया। कोमा फॉन्ट मेरे को कैसे चाहिए, तो फॉन्ट इक्वल टू मेरे को चाहे वो फॉन्ट का जो स्टाइल हो वो ताहुमा हो, साइज हो वो 18 हो, और फॉन्ट का जो वेट हो वो प्लेन हो। ठीक है, तो इससे जो है आपकी एंट्री फील्ड जो मेरी टेक्स्ट फील्ड है वो आपको बन जाएगी। जैसे कि अब मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ तो वो 18 के साइज में, जैसे जो फॉन्ट साइज का यूज़ होगा, जैसे देखिए ये है 18 पिक्सल वाला। ठीक है, ये मैंने 18 दिया है तो ये इसलिए इतना बड़ा आ रहा है। अगर मैं इससे और बड़ा चाहता हूँ तो मैं 18 की जगह 20 कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको प्लेस तो बिल्कुल लेवल की तरह ही करेंगे कि आपका लिखेंगे सेल्फ डॉट क्या कहाँ है, ये है एफ नेम अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट प्लेस। आपको एक्स पोजीशन देनी है, वाई पोजीशन देनी है, विड्थ देनी है और हाइट देनी है। सिंपली आपका जो ये एंट्री फील्ड है वो प्लेस हो जाएगी। ऐसा ही जो है आपको बाकी एंट्री फील्ड में करना है। जैसे ये हो गई एक एंट्री फील्ड, ठीक है, और एक ये हो गई। ठीक है, तो आपको जो है सिंपली एंट्री फील्ड कैसे बनाते हैं, आपको एंट्री क्लास याद रखनी है कि एंट्री जो है आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अगर आपको अपने पाइथन फाइल में टेक्स्ट फील्ड यूज़ करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने जो है आपको ये चीज़ भी बता दी टेक्स्ट फील्ड के लिए। तो ये जो है आपको मैंने यहाँ पर 7 टेक्स्ट फील्ड यूज़ की है। तो मैंने जो है अपनी एंट्री जो क्लास है उसके 7 ऑब्जेक्ट बना के उनको प्लेस किया है। तो ये जो है मैंने प्लेस करके जो है एक्स और वाई की पोजीशन देख के ये जो है इसको अरेंज कर दिया है स्क्रीन के ऊपर। अब क्या चलते हैं अगले कंपोनेंट के ऊपर, जो है ये कॉम्बो बॉक्स। ये कैसे बनेगा, अगर आपको पाइथन में कॉम्बो बॉक्स यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक पैकेज। तो ये जो लाइन लिखी है दूसरी लाइन, फ्रॉम tk इंटर डॉट ttk इम्पोर्ट कॉम्बो बॉक्स, आपको कॉम्बो बॉक्स यूज़ करने के लिए ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो है कॉम्बो बॉक्स इस जो tk इंटर जो मेरी फर्स्ट लाइन जो है tk अंडर के अंदर नहीं मिलेगा, पर tk इंटर के अंदर एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है ttk। उसके अंदर जो है कॉम्बो बॉक्स के बारे में जो है जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मतलब क्लासेस है वो बनी हुई हैं। तो उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। टीके मतलब आप ये भी सोच रहे होंगे कि फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैंने स्टार कर दिया तो मेरे जो है टीके के अंदर पैकेज है वो भी इंपोर्ट हो जाने चाहिए।
मॉड्यूल बोलते हैं वैसे पाइथन में। जावा में इनको पैकेज बोला जाता है और पाइथन में इसको मॉड्यूल बोला जाता है।